प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने एवं उसके परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार में डूबने का आरोप लगाते हुए कहा है कि चाहे मोदी को कितनी ही धमकी दे दो लेकिन भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, यह मोदी की गारंटी है। मोदी ने आज करौली में भाजपा प्रत्याशी इंदु जाटव के समर्थन में आयोजित जनसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जो हमारा घोर विरोध करते हैं, परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस जनता की मजबूरियों में भी मुनाफा ढूंढ रही है। मोदी ने कहा कि पूरे देश में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन के लोग मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। बरेली में ईद उल फित्र का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही बच्चों और बड़ों ने नए नए लिबास पहनकर मस्जिदों और ईदगाह का रुख किया। रमजान के पूरे महीने इबादत कर ईद की खुशियां मनाए। ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। मस्जिदों में इमामों ने मिल्लत की खुशहाली के साथ मुल्क के हिंदुस्तान की तरक्की और फिलिस्तीन जंग में शहीद हुए मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की। सभी से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। लोगों ने नमाज अदा कर कब्रिस्तान जाकर अपने पुरखों के लिए फातिहा पढ़कर ईसाले सवाब किया। बरेली में सरदार पटेल कुर्मी क्षत्रिय छात्रावास पर कुर्मी समाज द्वारा आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें बीते दिनों हुई बरेली के भाजपा के खेमे में अंदरूनी कलह पर चर्चा की गई। बता दें कि बीते दिनों मेयर के एक कथित वायरल ऑडियो ने संतोष गंगवार के समर्थकों में आक्रोश भर दिया था, जिसमें आरोप था कि महापौर वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष गंगवार को लेकर आपत्तिजनक टीका टिप्पणी कर रहे थे, जिसके बाद समर्थकों द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का घेराव करते हुए हंगामा किया गया था। कुर्मी समाज द्वारा इस बैठक में चर्चा के दौरान कहा गया कि कुर्मी समाज पर और उनके वरिष्ठ नेता पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त के बाहर है। कुर्मी समाज द्वारा कहा कि अगर मेयर द्वारा इस्तीफा नहीं दिया गया तो कुर्मी समाज हाई कमान तक जाकर अपनी बात रखेगा और सड़कों पर आने के लिए मजबूर होगा। बरेली में थाना मीरगंज के गांव दियोरिया अब्दुल्लागंज में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद वह थाने पहुंचे, जहां से पुलिस ने मेडिकल के लिए भेज दिया। वहीं हालात गंभीर होने पर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र पंचायत सदस्य और उसके भाइयों ने पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य और उसके परिवारजनों के साथ चाकू से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग लहूलुहान हो गए और थाने पहुंचे, जहां से पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा दिया। हालात गंभीर होने पर घायलों जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बरेली में लोकतंत्र के उत्सव के तहत शुक्रवार से प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण में मंडल की 3 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। सभी दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। नामांकन कराने के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत तीसरे चरण के लिए मतदान कराने को नामांकन की प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू हो रही है। बरेली और आंवला सीट के प्रत्याशियों का नामांकन बरेली कलेक्ट्रेट पर ही होगा। एक युवक का गांव से कुछ लोगों से विवाद चल रहा है, जिसको लेकर उसने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उससे बौखलाए आरोपियों ने युवक को जान से मारने की धमकी दी है। वो उससे कह रहे हैं कि मुकदमा वापस ले लो वरना जान से मारे जाओगे। इस मामले में पीड़ित की तरफ से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। जानकारी के अनुसार थाना भोजीपुरा क्षेत्र के ग्राम घघोरा पिपरिया के रहने वाले शिशुपाल पुत्र छेदलाल ने बताया कि गाँव के वीरेंद्र नरेंद्र पुत्रगण काशीराम से उसका विवाद चल रहा है, जिसको लेकर उसने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बरेली में बेटी की ससुराल से वापस आते समय रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता को टक्कर मार दी। उपचार को ले जाते समय उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेजा। थाना इज्जत नगर क्षेत्र के शिकारपुर चौधरी का रहने वाले पप्पू के रिश्तेदार ने बताया, कल अपनी बेटी नेहा के घर बैरम नगर गाँव गए थे, तभी लौटते वक्त बाइक से शाही थाने के पास ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे पप्पू की मौके पर ही मौत हो गई। बरेली में एक दबंग युवक ने बुजुर्ग से शराब पीने के लिए रुपए मांगे। जब बुजुर्ग ने पैसे नहीं दिए तो उसके साथ बुरी तरह दबंग ने मारपीट की। घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में शिकायत दर्ज कर ली। थाना सुभाष नगर क्षेत्र के फतेहपुर गांव का रहने वाला 65 वर्षीय निरंजन ने बताया कि गांव का ही रहने वाला सोनू शराब के पैसे मांग रहा था। विरोध करने पर उसने धारदार हथियारे जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उसकी पत्नी उर्मिला ने लाठी डंडों से पीटा, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा।
बरेली में रिश्तेदार को स्टेशन से छोड़कर वापस आते समय दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक घायल हो गया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। थाना मीरगंज के गांव काशीनाथपुर निवासी घायल अर्जुन के पिता यादराम ने बताया, कल देर शाम रिश्तेदार को बाइक से मीरगंज स्टेशन पर छोड़ने के लिए गया था। तभी लौटते वक्त दो बाइक की भिड़ंत में अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गया। बरेली में घर में हुए विवाद के बाद महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना भम्योरा क्षेत्र के बगासपुर निवासी रक्षपाल की पत्नी सुखरानी को उपचार के लिए कल जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पति रक्षपाल ने किसी भी विवाद से इनकार कर दिया। वहीं रिश्तेदारों से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि सुखरानी का उसके बेटे से विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।